हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके प्यार को किसी ने नज़र लगा दी है। क्या आपके जो पर्सन और आपके बीच में बहुत प्यार हुआ करता था, अचानक से वो कम हो गया है। अगर तो हम यहाँ इस रीडिंग में जानेंगे कि क्या हुआ है। क्या किसी ने आपके पर्सन को कुछ बोला है, उनकी ये थॉट प्रोसेस क्यों बदल गई है, क्यों वो अचानक से आपसे दूर चले गए हैं, क्या आपके प्यार को किसी ने नज़र लगा दी है। हम इसको देखेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसे ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो देखिएगा, और अगर आपको ये टॉपिक आपसे के रिलेट नहीं लगता है तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, तो आप इस वीडियो के अलावा भी दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यही उम्मीद रखते हुए मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच के प्यार को क्या किसी ने नज़र लगा दी है। तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी, जिसकी भी कार्ड की तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही हूँ। जस्टिस, पहला कार्ड जस्टिस का आया है। यहाँ ये जस्टिस की डिमांड करने वाला पर्सन कौन है ये थोड़ा सा अभी पता चलेगा, लेकिन सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आने का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में किसी को जस्टिस चाहिए था, किसी को जस्टिस चाहिए है। ये यहाँ जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल पर्सन है कोई, जिनके पास बहुत सारे पावर हैं। जस्टिस पसंद पर्सन है कोई, और वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे की रीडिंग क्या रहती है किसी कार्ड में। कम्युनिकेशन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपसे कोई बात करना चाहता है, कोई ऐसा मैसेज है आप तक पहुंचने वाला है या आपको पहुंचाने वाला है बहुत जल्द, जिससे कि आपको और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और कार्ड निकाल लेती हूँ। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो भी पर्सन है, इनके माइंड में एक ऐसा कुछ लग रहा है कि इनके माइंड में किसी भी कुछ तरीके की निगेटिविटी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी पर्सन ने इस पर्सन के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भर दी है, क्योंकि यहाँ पीछे ब्लैक है। ठीक है, इस कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है, ब्लैक कलर जो भी है वो दिखा रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं। मतलब कुछ ऐसे इसके दिमाग में कर दी कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अपनी चीज़ों को किसी को भी देना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। कुछ ऐसा हुआ होगा कि सडनली ये इंसान ऐसे होंगे कि अपनी चीज़ों को संजो के रखते होंगे, लेकिन अचानक से इनके मन में कुछ ऐसा आया होगा कि इनको कुछ समझ नहीं आता होगा। मे बी आपके दिए हुए गिफ्ट्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ये दूसरों को देना डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है। इन्होंने चीज़ों को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है, गिफ्ट्स को यहाँ वहाँ बांटना शुरू कर दिया है, दे दिया है किसी न किसी को, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। जैसे जैसे कार्ड्स ओपन होंगे हमें वैसे वैसे चीज़ें पता चलेंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद में 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि एक के बाद एक दो 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब है कि ये अपने किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन। ठीक है, और इस वजह से, क्योंकि उनकी जो थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, उन्होंने इनके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें निगेटिविटी भर दी हैं कि वो अब आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते हैं। वो आपकी तरफ कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये मैसेज का जो कार्ड है और ये जस्टिस का कार्ड है, ये यही दिखा रहा है। अब थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ है कि आपके जो पर्सन हैं वो उनके दिमाग में कुछ निगेटिव थॉट्स आ गए हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर, और वो उस थर्ड पार्टी के साथ ही बहुत मज़े में है। और
यहाँ आप जस्टिस मांग रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। यहाँ आप बहुत सारे मैसेजेस उनको करते होंगे, शायद बहुत सारी चीज़ें उन तक पहुँचाते होंगे, लेकिन वो उस सब चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। आप एक अपनी तरफ से बहुत, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप अपनी तरफ से उन तक बहुत सारे ऑफर्स देते होंगे कि मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे एक बार मैसेज करो, मुझसे एक बार बात करनी, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि आपकी तरफ से उन तक पहुंचने की कोशिश करती होंगी, पर वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने ही थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, उनकी ही बातों को सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके ऑफर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और कार्ड निकालती हूँ। ट्विन फ्लेम फील का जो यहाँ कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यानी यहाँ ये दिखा रहा है कि ये पर्सन कभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे, आपसे बहुत प्यार, बहुत लगाव रखा है इन्होंने, आपके लिए बहुत कुछ करते थे, आपकी हर बात मानते थे। आपके कार्ड के नीचे ही आया है, मतलब जो मैसेजेस आप देख नहीं रहे हैं, वो मैसेज एक बार में ही आपके मैसेजेस का रिप्लाई दिया करते थे। आपने जैसे ही उन्हें मैसेज किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स में ही आपको रिप्लाई आया जाया करता था। लेकिन आज वो सिचुएशन है कि वो किसी के बहकावे में आ चुके हैं और आपके मैसेजेस को, आपके ऑफर्स को वो ध्यान ही नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इग्नोर करने वाली चीज़ आ रही है। इसकी वजह से टावर मूवमेंट आने की चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि बहुत निगेटिविटी आ गई है आप दोनों की रिलेशनशिप में, और ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गया है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। बिकॉज ये बंदे के ऊपर बहुत, या बंदी जो भी है, वो दूसरे पर्सन की बातों में ही आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप गलत हैं और वो पर्सन जो भी उनको बातें समझा रहे हैं वो सही हैं, वही उनके साथ में उनके हिसाब से काम करते हैं, तो उन्हें वो सब सही नज़र आते हैं। लेकिन आप शायद उनको सही नज़र नहीं आ रहे, आप उनको बहुत ही, ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ही उनको रूड बिहेव करते हैं। शायद उनको ऐसा लगता होगा, कभी आप बहुत प्यारे नज़र आते थे उन्हें, लेकिन अभी रूड नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने कंप्लेन भी की होगी। कभी वो आपके बहुत, द वर्ल्ड का कार्ड है कि आपके पर्सन आपको वर्ल्ड मानते थे, क्योंकि ये देखिए 3 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया कि आपके पर्सन कभी आपको वर्ल्ड मानते थे, आप ही उनकी चारों तरफ उनकी दुनिया हुआ करती थी, आप ही थे उनके लिए सब कुछ। लेकिन अब उनके लिए सारी दुनिया, उनके वो थर्ड पार्टी है जिनके साथ में वो हैं, उनकी दुनिया वो हो गए, आप नहीं रहे हैं। ये देखो, ये उनकी बातों की वजह से, उन जो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यानी वो जिस भी इंसान के साथ में हैं, उनकी बातों में वो इतना ज़्यादा उनको सुन रहे हैं कि ये टावर मूवमेंट आ गया। इसके नीचे ही टावर मूवमेंट है, ठीक है। इसमें देखो आप, ब्लैक कलर है पीछे, ये ब्लैक नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक को दर्शाता है, या किसी की बहुत ज़्यादा ब्लैक थॉट को दिखाता है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इस कार्ड में भी ब्लैक है, ये भी आपके सामने कार्ड निकाले हैं मैंने, और ये दोनों कार्ड एक के नीचे आए हैं, ठीक है। अब आप खुद ही देखो, और एक सरप्राइज़ ये भी देखो, येलो कार्ड है, यहाँ भी येलो कार्ड है, ये ग्रीन कार्ड है, इसमें भी ग्रीन है पीछे, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये है ग्रीन है इसके पीछे, यहाँ भी ग्रीन है, ठीक है। ये एक दूसरे को, मतलब ये दिखा रहे हैं, ये सिचुएशंस दिखा रहे हैं कि पहले की सिचुएशन क्या थी और आज की सिचुएशन क्या है, ऐसा दिखा रहे हैं डिफरेंट मूवमेंट्स में। मतलब आपके जो पर्सन है, उनके ऊपर, उनकी बुद्धि में कुछ इस तरह की बात है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो किया है, या नज़र लगी है, काली नज़र होती है, तो वो कुछ तो है आपके रिलेशनशिप में, जो कि उनकी थर्ड पार्टी के वजह से आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आ गया है कि अब आप इस चीज़ से शायद बाहर निकलना चाहते, क्योंकि किसी समय में आप उनकी दुनिया हुआ करते थे, अब वो आपको अपनी दुनिया नहीं मानते हैं, बल्कि थर्ड पार्टी के साथ में बहुत हैप्पी रह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके मैसेजेस को जो एक बार में ही रिप्लाई मिलता था, वो अब बहुत देर तक मैसेजेस देते हैं। आप जो उन्हें ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आपके ऑफ़र्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारी सिनेरियोज हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जो भी उनकी लाइफ में है। अब ये कौन है, क्या चीज़ है, थर्ड पार्टी क्या है, ये एक जानने की ज़रूरत है। ये जो थर्ड पार्टी है, वो कोई ऐसा है जो उनकी सिर्फ पैसों के पीछे है। ये जो भी पर्सन है, ये पेंटिकल का कार्ड आया है। पेंटिकल कार्ड मतलब ये कि ये जो भी पर्सन है, वो उनके साथ में प्यार की वजह से नहीं है, वो उनकी
पैसों की वजह से उनके पीछे है। ये जो भी पर्सन है उनके पैसों को, उनके वेल्थ को, उनकी चीज़ों को ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट, मतलब उससे अट्रैक्ट होकर वो पर्सन उसके पीछे गया है। उससे प्यार नहीं है, कोई इमोशनल टच नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मैनिपुलेटिंग है। इतना मैनिपुलेटिंग है कि उसने उनकी सिनेरियो, उनके दिमाग को बदल दिया। उन्होंने हो सकता है कुछ हल्का फुल्का ब्लैक मैजिक टाइप का भी किया हो, मे बी दिस पर्सन उसकी नेगेटिविटी, या उनके पास इतने नेगेटिव थॉट्स दिमाग में भर दिए आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए कि वो पर्सन अब आपके लिए उतना पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं उस थर्ड पार्टी के लिए ही। इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, द हैंगमैन का कार्ड है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है आपके पर्सन को कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी खुद की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। उनकी खुद की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी ने उनको इतना मैनिपुलेट किया है, उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी है, और वो उनके पैसों के पीछे उनको वो ऐसे मतलब दिखा रहे बहुत कि देखो हमारे साथ तुम कितना खुश हो। ये एंजॉयमेंट दिखा रहे कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। कप्स का कार्ड है ना, तो प्यार का, लगाव का कार्ड है। मतलब उनको ये शो कर रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन असल में वो उनके प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो प्यार नहीं, ये असल में तो उनके पैसों के पीछे है। और वो हैंगमैन की कंडीशन में आ गए हैं आपको लेकर, इसीलिए आपको सीधा सीधा ना नहीं करा है, लेकिन आपको इग्नोर वाली फीलिंग आती होगी कि मुझे बहुत बहुत इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। ये कार्ड ये आया हुआ है, देखो ये जो कार्ड है ये भी दिखा रहा है कि इस पर्सन के ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया, या तो ब्लैक मैजिक है या इतना नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में भर दिए गए हैं। इतने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी मतलब कि आप नेगेटिविटी किसी भी चीज़ को कह सकते हो, ब्लैक मैजिक को कह सकते हो, नज़र को कह सकते हो, किसी भी चीज़ को कह सकते हो। क्योंकि जहाँ इंसान अपने आप को बंधा हुआ महसूस करे, उसके पास दुनिया भर की चीज़ें हों लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो अपनी थॉट्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ इस कार्ड से दिख रहा है। समझे आप? ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है ये। यहाँ पर इंसान की टाई है, देखो बंधा हुआ है चारों तरफ उसके, उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसका दिमाग में, उसकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, उसकी पूरे बॉडी को बांध दिया है। ये उसके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो किया है जिससे कि आप उनसे दूर हो जाओ। आपके और उनके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए पूरा पूरा जोर लगाया गया है, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, ताकि आप लोग अलग हो जाओ। क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा कभी बहुत प्यार करते थे, वो आपको अपनी दुनिया मानते थे, और ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं हुई, ये बात उस थर्ड पर्सन को बर्दाश्त नहीं हुई जो उनके पैसों के पीछे था। उनको लग रहा था कि अगर आप उनकी दुनिया बन गए, अगर आप उनकी ट्विन फ्लेम बन गए, लवर बन गए, तो फिर वो कैसे इनकी जो है चीज़ों से ऐश करेगा। उनको ये लगा ये कैसे इनकी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएगा। तो उसने ये सब निकालने के लिए बहुत ही उनके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक किया हो जिससे कि आपके बीच में टावर मूवमेंट आ जाए और आप दोनों का जो अच्छा खासा एक रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो जाए। और उन्होंने इसके लिए पूरा पूरा जोर लगाया, पूरा पूरा जोर। ये कार्ड जो है, ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त किसी मतलब नेगेटिविटी के बारे में भी दर्शाता है कि ये इस पर्सन के ऊपर कुछ तो ब्लैक मैजिक, नज़र कुछ तो किया है कि ये इंसान आपसे दूर हो जाए, और ये यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल शो हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ एक कार्ड और निकालेंगे कि वो थर्ड पार्टी पर्सन कौन है। ठीक है, मेल और फीमेल वाली सिचुएशन में है, क्या है। देखो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, यानी उसने वक्त का पहिया घुमा दिया है। ठीक है, यहाँ वक्त का पहिया घूम गया है। किसका वक्त का पहिया घूम गया? आप दोनों का वक्त का पहिया घूम गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो कार्ड निकालना चाह रही थी उसकी बजाय ये दूसरा कार्ड निकल के आ गया, लेकिन ठीक है, अभी इसके बाद मुझे लगता है मुझे 2 कार्ड्स और निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो गया है, इसलिए ये आया, वक्त का पहिया एकदम से घूम गया है। ये जो पर्सन आपको बहुत लविंग केयरिंग करते थे, बहुत वर्ल्ड समझते थे, वो तो वाकई में आपका एक फॉर्च्यून, आपका एक पहिया जो है, प्यार का पहिया बहुत ज़बरदस्त, वो सारा घूम गया है। ठीक है, तो ये जो भी है थर्ड पार्टी, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहती है, ये सब दिखते हैं। देखिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काबू में कर रखा है। ठीक है, वो कोई फीमेल फिगर हो सकती है, या कुछ अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल, मतलब
उनकी जो फेमिनाइन टाइप की एनर्जी हो सकती है, और उन्होंने बहुत काबू में कर लिया है, आपके पर्सन को बहुत काबू में कर लिया है, ठीक है। और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा उस अपना मतलब सारे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेंथ का कार्ड आया, उस पर्सन को बिल्कुल से घुटनों पे ला दिया है, घुटनों पे ला दिया, मतलब इतना ज़्यादा अपने अंडर में कर लिया है, इतना ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया है आपके पर्सन को, इतना उनके दिमाग में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या उनके ऊपर आपके रिश्ते को नज़र लगा के उनके दिमाग को इस तरह से बांध दिया, आपके लिए बिल्कुल उल्टा कर दिया, आपका वो पहिया है ना घुमा दिया है, इतना घुमा दिया कि आप जो भी सोचते थे, आपने जो भी इनके साथ सोचा होगा, बहुत प्यार वाला रिश्ता, फ्यूचर, बहुत ब्राइट फ्यूचर सोचा होगा, आपके लिए भी ये वर्ल्ड रहे होंगे और इनके लिए तो आप थे ही, ठीक है। पर इस पर्सन ने आपके पर्सन की लाइफ में आकर उनको इतना मैनिपुलेट किया है कि पूछे मत, और इस समय पूरे कंट्रोल में हैं, इस समय वो पूरे कंट्रोल में है, इसलिए आपका रिश्ता ख़राब हो गया। यहाँ सारे कार्ड्स उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताऊँगी, एक लास्ट कार्ड और निकाल रही हूँ मैं, वो क्या बोलता है मेरे से। ये कार्ड दिखा रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये जो पर्सन है अभी इस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी फील कर रहा है, किसके साथ, नॉट विद यू, दिस थर्ड पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में शादी के लिए शायद वो लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका मकसद ये था कि उसे कैसे भी करके उस रिश्ते को तोड़ना है, आपके उनकी लाइफ में घुसना है और उस बंदे के साथ में अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ यही हो रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज़ को लेके न्याय मांग रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पहले तो मुझे इतना ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशन में रखा, मुझे बहुत लवर वाला केयर दिया, आपने मुझे अपना वर्ल्ड बनाया, अपना सब कुछ समझा, और मेरे एक मैसेज पर मुझे तुरंत जवाब मिलता था, अब मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। मैं आपसे एक बार बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर आप उस चीज़ का रिप्लाई ही नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? वो सारा टाइम कैसे पलट गया? जो पहले मैं इतनी इम्पॉर्टेंट, हम लोग इतना इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, आज हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जो थर्ड पार्टी पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, उन्होंने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करा, उनके दिमाग में मैनिपुलेट करके नेगेटिविटी भरी, आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स भरे। शायद आपके ऊपर बहुत बिलीव था, ट्रस्ट था, लेकिन वो उसको कैसे भी तोड़ने में कामयाब हो गया। वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिंग था, उसने इतना ज़्यादा, उसमें स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर बहुत पावर है, उसने कैसे भी करके मतलब बहुत जो वो कर सकते थे ना, उन्होंने सारे जो भी चीज़ों को समझा कि उन्हें क्या चीज़ पसंद नहीं है और आपकी वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी वीकनेसेस थी, वीक पॉइंट्स थे, पता करके वो उनके सामने रख दिए। और साथ ही साथ उन पे शायद थोड़ा बहुत या तो उनकी थॉट ही निगेटिव कर दी, या फिर किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। ब्लैक मैजिक करके किसी को भी बांधा जा सकता है। यहाँ ये कार्ड ये दिखाता है, ब्लैक मैजिक का काम करके खुद अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको उनके पैसों के लिए, ये कार्ड जब हमने निकाला किस लिए हैं, तो उनको उनके पैसों के लिए वो पीछे जा रहे हैं, ये दिखा रहे थे। और उनको हैंगमैन की कंडीशन में रख दिया, क्योंकि वो अभी भी आपके साथ में टोटली आपको इग्नोर नहीं किया है उन्होंने, टोटली वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी कभार आपसे बात करते, तो आपको वो मना नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने पूरे अच्छे से कंट्रोल कर लिया है इस पर्सन को, और उनके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। वो अपना फ्यूचर इनके साथ में देखते हैं, थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि भाई हमको बहुत इनके साथ में एंजॉय करना है। तो ये है रीडिंग। यहाँ आपके रिश्ते में बिल्कुल नज़र है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नज़र भी हो सकती है, बहुत भयानक वाली नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है फ़िलहाल, ठीक है। आपके लिए एडवाइस निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर जो मेरे पास एडवाइस के कार्ड हैं, तो हम यहाँ एडवाइस निकालेंगे कि आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिकॉर्न से हमें क्या एडवाइस मिलती है। तो आपके रिश्ते के लिए, और आपको हेल्प, यू नीड हेल्प, ठीक है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आप जिस भी तरीके की हेल्प की सोच रहे हों, वो हेल्प आपके लिए आ रही है,
वो मदद आपके लिए आ रही है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकलें, इस पर्सन से बाहर निकलें, इस पर्सन की, तो शायद कोई ऐसी हेल्प आपकी तरफ आने वाली है जो आपको शायद इस चीज़ में हेल्प करेगी। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको मूव ऑन करने के लिए, अगर आपको वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अगर आपको वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी, वो भी एक तरीके की हेल्प है, तो वो भी आपके पास आने वाली है जल्द। मे बी कोई आपको ऐसा कोई फ्रेंड मिलेगा या कोई ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसकी हेल्प से आप बाहर निकलेंगे इस रिश्ते से, इस सिनेरियो से बाहर निकलेंगे, तो वो हेल्प आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उस हेल्प की तरफ ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, और इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप जो भी सोचेंगे, जिस भी तरीके की हेल्प को मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, क्या मुझे यही पर्सन वापस चाहिए, तो आपका उस तरीके का हेल्प आपको मिलेगा। अगर आप इस तरीके की फीलिंग को वापस अपनी लाइफ में फील करना चाहते हैं तो आपको वो वाली हेल्प मिलेगी। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप इनके थर्ड पार्टी का जो सपना है वो पूरा करके आपके दिमाग में है कि ओके, अगर मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, मेरे चीज़ों को मुझे सुना नहीं जा रहा है और मुझे जस्टिस चाहिए है, और अगर आप और इंसान नहीं सुन रहा है और आपको लगता है कि ठीक है तो मैं मूव ऑन करूं, अगर मुझे हैंगमैन सिचुएशन नहीं चाहिए लाइफ में बहुत ज़्यादा देर, और आपको मूव ऑन करना है, तो उसके लिए भी जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ोगे, उस चीज़ के लेकर आपको हेल्प मिलेगी बहुत जल्द। तो आपके लिए यही गाइडेंस है। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा आपके साथ में कितना रिलेट की है। लाइक कीजिए कम से कम, अगर आपको कमेंट करने में थोड़ा सा हिचक होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्दी, नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए Divine Tarot 777. Thank you for watching. Bye.